एक सबवे को बनाने के दौरान अचानक धरती की जमीन के नीचे करोड़ों साल से सो रहे ड्रैगन्स जाग गए और उन्होंने धरती पर कोहराम मचाना शुरू कर दिया, जिसके कुछ ही सालों के अंदर धरती की 99% आबादी पूरी तरह से खत्म हो गई और जो लोग इस हादसे में जिंदा बच गए थे उनकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर हो चुकी थी। दरअसल ये सब साल 2002 के समय में लंदन से शुरू हुआ, जहां क्विन नाम का एक लड़का एक सबवे कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी मां कैरिन से मिलने के लिए जाता है, जो कि उस जगह की सुपरवाइजर थी। वो शुरू में तो क्विन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि क्विन को उसके स्कूल में स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि क्विन के पिता कैरिन को बहुत पहले ही छोड़कर जा चुके थे और इसी वजह से कैरिन को क्विन की पढ़ाई की बहुत चिंता थी। मगर तभी उसके पास एक वर्कर आकर फ्रस्ट्रेट होते हुए कैरिन को एक अजीब सी गुफा के बारे में बताता है, जो कि ड्रिल करते हुए उसे मिली थी और उसकी वजह से उसकी ड्रिल मशीन भी टूट गई थी। तब क्विन खुद उस वर्कर के साथ जाकर उस गड्ढे को पास से देखने लगता है, जहां जब वो वर्कर कैरिन के कंस्ट्रक्शन के तरीके को गलत बता रहा था तो क्विन ने उससे कहा कि अगर उसमें उस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम वो उसकी माँ के बारे में कुछ ना बोले, जिस पर वो वर्कर उल्टा क्विन को ही डरपोक बोलते हुए उसका मजाक उड़ाने लगा। तब ये सब सुनकर क्विन खुद ही टॉर्च लेकर उस गुफा के अंदर चला गया, जहाँ एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी, जिसको छूते ही क्विन के पास आग की कुछ लपटें गिरती हैं, क्योंकि असल में वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था, जो कि करोड़ों साल से जमीन के नीचे हाइबरनेशन में सो रहा था। लेकिन उसके जागते ही वो क्विन के चेहरे पर एक केमिकल फेंकता है, जिससे डरते हुए क्विन जल्दी से कैरिन के पास जाकर उसे इस ड्रैगन के बारे में बताने की कोशिश करता है। लेकिन अभी उसके चेहरे की हालत देखकर कैरिन उसको ले जाकर उसका चेहरा धुलवाती है। तब इसी बीच उस ड्रैगन ने भी बाहर आकर कोहराम मचाना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर कैरिन क्विन को लिफ्ट में ले जाकर वहां से भागने की कोशिश करने लगी, मगर वो ड्रैगन नीचे सबको मारकर लिफ्ट को गिराने की कोशिश करने लगता है, जिसके दौरान कैरिन ने जैसे तैसे करके क्विन को तो बचा लिया था, मगर उस ड्रैगन की वजह से उसकी जान चली गई और क्विन इसकी वजह से पूरी तरह से टूट चुका था। अब इस सब के बाद 2008 तक पूरी दुनिया में अलग अलग जगह से ड्रैगन्स निकलकर पूरी दुनिया के लोगों को खत्म करने लगे। तब साइंटिस्ट को ड्रैगन के बारे में एक बहुत ही डरावनी बात पता चली कि ड्रैगन पृथ्वी की इकलौती ऐसी प्रजाति है जो खाने के लिए ही जागती है, और जैसे ही दुनिया में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचता, वैसे ही वो हाइबरनेशन में वापस जाकर धरती पर जीवन के पनपने का इंतजार करने लगते हैं। पहले के टाइम पर उन्होंने ही डायनासोर्स को खत्म किया था और आइस एज जैसे बड़े बड़े इवेंट्स भी उनकी वजह से ही हुए थे। वहीं वर्तमान में इंसानों ने ड्रैगन्स के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे ड्रैगन्स तो खत्म नहीं हुए पर धरती का वातावरण पूरी तरह से खराब हो चुका था और इस सब को झेलने के बाद धरती पर 1% लोग ही जिंदा बचे थे। तो इस सब के बाद लगभग साल 2020 में क्विन कुछ लोगों के साथ एक टूटे फूटे महल में रहता है, जहां के लोग उसको अपना लीडर मानते हैं और बड़ी मुश्किल से वो लोग वहां पर फसल उगाकर खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मगर इस साल उनकी फसल काफी कम हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा था। इसलिए एडी नाम का एक बंदा समय से पहले ही फसल को तोड़कर अपने परिवार का पेट भरना चाहता था। तब इसके बारे में जानने के बाद क्विन उसको समझाने की कोशिश करता है कि अगर उन्होंने इस बार वक्त से पहले फसल तोड़ ली तो ऐसे में उन्हें अगले साल फसल उगाने में दिक्कत आएगी, पर अभी भी एडी उसकी बात नहीं मान रहा था। इसलिए क्विन ने सबसे गाड़ियों की चाबियां छीन ली और साथ ही उसने बाहर जाने वाले दरवाजे को भी बंद करवा दिया। मगर इससे एडी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया था और वो अब महल से बाहर निकलना चाहता था। मगर तभी वहाँ पर क्विन का एक साथी क्रैडी आ जाता है, जिसने एडी को वहाँ से जाने की परमिशन तो दे दी थी, लेकिन साथ ही उसने एडी को उनका रूल भी याद दिला दिया था कि एक बार जाने के बाद कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आ सकता। और ये सुनते ही एडी शांत हो जाता है। अब रात के समय क्विन और क्रैडी बच्चों का मनोरंजन करने के लिए एक छोटा सा नाटक करते हैं, जिसमें बच्चों को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। और उस नाटक को खत्म करने के बाद क्विन और क्रैडी बच्चों से प्रेयर भी करवाते हैं, जो कि असल में किसी भगवान के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें वो प्रिकॉशंस थे जिससे ड्रैगन के सामने आने पर उनसे बचा जा सकता था। वहीं दूसरी ओर एडी रात में अपनी फैमिली और साथ ही अपने दोस्त माइकल के साथ किसी तरह गाड़ियों की चाबियां लेकर खेतों के पास जाने लगता है, जिसके
के दौरान लियाम नाम का एक आदमी बाहर आ रहे एक छोटे से तूफान की वजह से डरकर क्विन के रूम में आ गया था। तब क्विन उसको संभालता है और उसके डर के खत्म होने तक उसको अपने कमरे में ही रोक लेता है। दूसरी ओर एडी अब तक अपने साथियों के साथ खेतों में जाकर टमाटर खाने लग गया था, मगर तभी वहाँ पर मौजूद पक्षी किसी वजह से बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं, जिसके अगले ही पल वहाँ पर एक ड्रैगन ने आकर हमला करते हुए एडी के एक साथी को जान से मार दिया था। जिसके बाद वो एडी के बेटे को भी मार देता है और साथ ही उसने माइकल पर भी हमला करके उसके आधे चेहरे को जला दिया था। तब ये सब देखकर एडी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अभी वो अपनी वाइफ रेचल को बचाने के लिए उसके साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था, मगर उसके चारों ओर बस आग लगी हुई थी। दूसरी ओर महल के गेट कीपर बार्लो को ड्रैगन के बारे में पता चलते ही वो इमरजेंसी अलार्म्स को बजा देता है, जिससे क्विन और क्रेडी को भी ड्रैगन के हमले के बारे में पता चल गया था। और तभी माइकल की बीबी भी उसके पास आकर उसको माइकल और एडी के खेतों में होने के बारे में बता देती है, जिसके बारे में सुनकर क्विन वैसे तो उनकी मदद नहीं करना चाहता था, मगर इंसानियत की वजह से वो क्रेडी और अपने काफी सारे साथियों के साथ खेतों में जाकर ड्रैगन पर हमला करने लगता है, जिसके दौरान ड्रैगन ने क्विन के एक और साथी डॉन को भी जान से मार दिया था। मगर अभी क्विन जैसे तैसे एडी और उसकी वाइफ को रेस्क्यू करने में कामयाब हो जाता है। अब एडी की इस गलती की वजह से उनकी फसल खराब हो गई थी, जिससे आगे चलकर उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली थी। मगर अभी क्विन एडी के बेटे के मारे जाने की वजह से उसे कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन उनके रेडियो कंट्रोल करने वाले आदमी एजे को रेडियो पर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं जो कहीं पास से ही आ रही थी, और तभी बार्लो भी महल के सामने कुछ देखकर फिर से इमरजेंसी अलार्म बजा देता है, जो सुनकर इस बार क्विन ने सभी गांव वालों को हथियार दे दिए थे, क्योंकि असल में उनके महल के बाहर काफी सारे सैनिक आ गए थे जिनके पास टैंक भी थे। तब उस आर्मी का लीडर वॉनजैन गेट के सामने आकर सबसे उनके लीडर को बाहर भेजने को कहता है, क्योंकि वो उससे कुछ बात करना चाहता था। मगर ये सुनकर क्विन तुरंत ही बाहर आकर उस पर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि उसे वॉनजैन से सही वाइब नहीं आ रही थी। मगर वॉनजैन उसको समझाता है कि असल में वो लोग अमेरिका के एयर फोर्स का हिस्सा थे और किसी बहुत ही खास रीजन की वजह से वो लोग वहां आए थे, लेकिन एक ड्रैगन की वजह से उनका प्लेन क्रैश हो गया था और इस क्रैश में उनके 100 साथी मारे गए और अभी के लिए वो लोग क्विन के महल में एक रात रुकना चाहते थे। लेकिन क्विन को उसकी बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि उसके हिसाब से ड्रैगन्स के आने के बाद से प्लेन्स को हवा में उड़ाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जिस पर वॉनजॉन उन्हें बताता है कि असल में वो लोग ड्रैगन्स का शिकार करते हैं और अब तक उन्हें ड्रैगन्स के बारे में ये बात समझ आई है कि शाम के समय उन्हें थोड़ा सा कम दिखाई देता है। और इसी बात का सबूत देने के लिए वॉनजैन अपने गले में पहने हुए एक ड्रैगन के दांत को भी दिखाता है। अब वैसे तो क्विन को इस सब पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन अभी वो उन लोगों को एक रात अपने महल में रहने की इजाजत दे देता है। तब क्रेडी को ये सही नहीं लग रहा था और उसे वॉनजैन के ऊपर पूरी तरह से भरोसा भी नहीं था। मगर तभी वहाँ वॉनजैन के एक हेलीकॉप्टर को एलेक्स नाम की एक पायलट वहाँ लेकर आती है, जिसको देखकर क्रेडी और क्विन का मुंह खुला का खुला रह गया था। अब एलेक्स से बात करने पर क्विन और क्रेडी को पता चलता है कि असल में वॉनजैन और उसकी टीम ड्रैगन्स को मारने से पहले उसको 3 लोगों के ट्रायंगल में लेकर आते हैं, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर से चारे के रूप में 2 सैनिक बिना पैराशूट के छलांग लगाकर ड्रैगन के उनके पास आने का इंतजार करते हैं और उसके पास आते ही वो ड्रैगन के पंखों को जाल में फंसा देते हैं, जिससे फाइनली ड्रैगन्स की नीचे गिरने से मौत हो जाती है, जबकि सैनिक अपने ग्लाइडिंग सूट की वजह से जिंदा बच जाते हैं। मगर क्रेडी और क्विन को तो ये चीज इम्पॉसिबल लग रही थी, इसलिए क्रेडी तो थोड़ा सा हंसने भी लगता है, लेकिन एलेक्स इससे इरिटेट होकर महल के अंदर चली जाती है। फिर इसके बाद शाम के समय में जब क्विन जेरिड नाम के एक लड़के के साथ अपना काम कर रहा होता है, तभी एलेक्स उसके पास आकर उससे बात करते हुए जेरिड के बारे में पूछती है, क्योंकि जेरिड क्विन के साथ उसके बच्चे की तरह रहता था। तब क्विन उसको बताता है कि असल में जब जेरिड 3 साल का था तो ड्रैगन्स ने उसकी माँ को मार दिया था और जेरिड उसकी मौत से अनजान उसको काफी समय से उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत से उस समय क्विन और क्रेडी भी उसी एरिया से निकल रहे थे, इसलिए
क्विन ने जेरिड को अपने पास ही रख लिया। तब ये सब सुनकर एलेक्स क्विन की थोड़ी सी तारीफ करती है और क्विन उससे उस खास वजह के बारे में जानने की कोशिश करता है जिसकी वजह से एलेक्स और उसके साथी अमेरिका से इतना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ पर आए थे, मगर एलेक्स इसके बारे में क्विन को कुछ भी नहीं बताती। मगर तभी बाहर एक ड्रैगन को महल की तरफ आता देखकर बार्लो फिर से अलार्म बजा देता है, जिसको सुनकर वॉन ज़ेन अपनी टीम के साथ उस ड्रैगन को खत्म करने का मन बना लेता है और वहीं क्विन भी उस ड्रैगन से लड़ने की तैयारी करने लग गया था। खैर अभी अपने प्लान के अकॉर्डिंग वॉन ज़ेन हेलीकॉप्टर को उड़ाने के बाद अपने 3 साथियों को बाइक से अलग अलग डायरेक्शन में एक डिवाइस लेकर भेज देता है, जिसके दौरान 2 जनों ने तो पहुंचकर डिवाइस को चालू कर दिया था, मगर तीसरा बंदा लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही ड्रैगन के हमले का शिकार हो गया और उसका भी लोकेशन पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि ट्रायंगल बनने के बाद ही ड्रैगन की रियल टाइम लोकेशन के बारे में पता चलने वाला था। इसलिए तब क्विन अपने घोड़े पर बैठकर उस लोकेशन पर जाते ही डिवाइस को ऑन कर देता है, मगर इतने में वो ड्रैगन एलेक्स के हेलीकॉप्टर के बिल्कुल पीछे आ गया था और जैसे ही ड्रैगन हेलीकॉप्टर पर हमला करने की कोशिश करता है तो हेलीकॉप्टर में बैठे 2 सैनिक तुरंत ही चारे के रूप में ड्रैगन के सामने कूद जाते हैं, जिन्हें देखकर ड्रैगन ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। मगर आज जब वो ड्रैगन के लिए जाल फेंकते हैं तो ड्रैगन आज उनके जाल से बच जाता है। तब ध्यान भटकने की वजह से एक सैनिक सीधा पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और वहीं दूसरे सैनिक को तो ड्रैगन ने खुद ही खत्म कर दिया था। अब इस सब के बाद वो ड्रैगन सीधा क्विन की लोकेशन की तरफ जाने लग गया था, जो देखकर कुछ सोचते हुए वॉन ज़ेन ने क्विन को उस ड्रैगन को उसके पास लेकर आने को कहा। तब क्विन भी बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने घोड़े पर बैठकर जैसे तैसे ड्रैगन को अपने पीछे लगाते हुए वॉन ज़ेन के सामने पहुंच जाता है, जहां तुरंत ही वॉन ज़ेन ने ड्रैगन के ऊपर एक मिसाइल छोड़ दी थी, जिसकी वजह से ड्रैगन की मौके पर ही मौत हो जाती है। तब उस ड्रैगन के भी दांत को वॉन ज़ेन ने अपने पास रख लिया था और आज महल के सभी लोग ड्रैगन के मारे जाने की वजह से पार्टी कर रहे थे। लेकिन वॉन ज़ेन बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि सिर्फ एक ड्रैगन को मारने के लिए उसके 3 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मगर कहीं न कहीं क्विन वॉन ज़ेन के गुस्से को समझ रहा था, इसलिए वो उसके साथ उसके 3 साथियों की कब्र के पास चला आता है, जहाँ वो वॉन ज़ेन को संभालने के बाद उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो अमेरिका से इतना दूर क्यों आया है। तब फाइनली वॉन ज़ेन भी उसके सामने सब कुछ रिवील करने को मान जाता है और उसको एलेक्स के साथ रूम में ले जाकर बताता है कि आज तक वैसे तो उसने उसके साथियों के साथ मिलकर लगभग 200 ड्रैगन्स को जान से मारा है और बीच बीच में भी कई बार कुछ लोगों के ड्रैगन्स को मारने की खबर सामने आती रही है। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उनमें से कोई भी ड्रैगन मेल यानी के नर था ही नहीं। वो सारी की सारी ड्रैगन सिर्फ मादा थी, जिसमें आज वाली ड्रैगन भी शामिल थी। और अभी कुछ दिनों पहले ही उन्हें ये बात पता चली थी कि असल में दुनिया भर में मौजूद सभी ड्रैगन्स के बीच बस एक ही मेल ड्रैगन है, जिसके हाइबरनेशन से बाहर आने के बाद ही बाकी की फीमेल ड्रैगन्स भी हाइबरनेशन से बाहर आती थी। और अभी वो मेल ड्रैगन लंदन में था, जिसकी वजह से बाकी ड्रैगन्स ब्रीडिंग भी कर पा रही थी। इसलिए अगर वो लोग किसी तरह उस मेल ड्रैगन को खत्म कर देते हैं तो बाकी ड्रैगन्स भी ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगी और वो खुद ब खुद मारी जाएंगी। तब उस मेल ड्रैगन के बारे में सुनकर क्विन समझ जाता है कि असल में वो वही ड्रैगन था जिसको उसने बचपन में गुफा में देखा था। वो बाकी ड्रैगन्स के मुकाबले काफी बड़ा और खतरनाक था और साथ ही लंदन में सबसे ज्यादा ड्रैगन भी रहते थे। इसलिए क्विन वॉन ज़ेन को वहां जाने से मना करता है, क्योंकि उसके हिसाब से लंदन तक आसानी से पहुंचा जा ही नहीं सकता। मगर वॉन ज़ेन इस बात से क्विन के ऊपर भड़कते हुए बाहर चला जाता है। लेकिन क्विन की बातों से एलेक्स को समझ आ गया था कि क्विन वहां किसी और ही वजह से नहीं जाना चाहता। तब क्विन उसको बताता है कि असल में उसी ड्रैगन ने उसकी माँ यानी कि कैरन को भी खत्म किया था और क्विन वापस से उसी जगह पर जाकर बीती बातों को याद नहीं करना चाहता था। अब वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से भागता हुआ एजे अंदर आया और क्विन को वॉन ज़ेन के बारे में बताने लगा, जिसने बाहर जाकर महल के लोगों को लंदन जाने के लिए भड़काना शुरू कर दिया था और कुछ लोग तो उसके साथ लंदन जाने के लिए तैयार भी हो गए थे। जिससे गुस्से में आकर क्विन सीधा वॉन ज़ेन के मुंह पर मुक्का मार देता है और उन दोनों में एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वॉन ज़ेन के सैनिक होने की वजह से उसके पास लड़ाई का काफी अच्छा एक्सपीरियंस
था, इसलिए थोड़ी ही देर में वो क्विन को धूल चटा देता है और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर लंदन की ओर जाने लगता है। तब क्विन की हालत को देखकर एलेक्स को उसके लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, इसलिए उसने क्विन को जख्मों पर लगाने के लिए दवाई दी, जिसके बाद वो भी वॉन जेन के साथ निकलने की तैयारी में लग जाती है। मगर थोड़ी देर बाद जब क्विन जेरेड को भी वॉन जेन के साथ जाने की तैयारी करते हुए देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेरेड ने भी उसकी बात नहीं सुनी, जिससे क्विन पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन अभी वो बचे हुए लोगों के लिए फार्म में बची हुई कुछ फसल को इकट्ठा करने के लिए चला जाता है, जहां थोड़ी ही देर में जेरेड भी आ गया था, जिसने वॉन जेन के साथ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था और अब वो क्विन के साथ ही रहने वाला था। तब क्विन भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और अभी जब वो साथ में उस मरी हुई ड्रैगन के पास जाते हैं तो क्विन को उसके पेट में एक अंडा दिखाई देता है। वहीं अब तक वॉन जेन अपने काफी सारे साथियों के साथ लंदन के बॉर्डर पर पहुंच गया था और एलेक्स उसके पीछे अपने हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही थी। वहां शहर में वॉन जेन को चारों तरफ बस लोगों और ड्रैगन के कंकाल पड़े हुए ही दिखाई देते हैं, जिसके अगले ही पल उसको कुछ बहुत ही बड़ा अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में वही मेल ड्रैगन था और वो वॉन जेन और उसके साथियों को खत्म करने आया था। तब वॉन जेन भी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन सच में इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसने एक ही बार में वॉन जेन के लगभग सभी साथियों को राख बना दिया था और अभी के लिए उस ड्रैगन को महल की लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए वो उन पर हमला करने के लिए वहां जाने लग गया था। वहीं इसके थोड़ी देर बाद जब एलेक्स को वॉन जेन की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो वो तुरंत ही हेलीकॉप्टर को लेकर उसके ऑर्डर के बिना ही बॉर्डर के पास आ जाती है, जहाँ का नजारा देखकर तो उसके पूरी तरह से होश ही उड़ गए थे। तब उन्हें भी समझ आ गया था कि ड्रैगन महल के लोगों को खत्म करने के लिए चला गया है, इसलिए वो दोनों अपने बचे हुए साथियों के साथ महल की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक ड्रैगन ने महल में हमला करके वहां मौजूद काफी लोगों को मार दिया था, जो देखकर क्विन जल्दी से क्रेडी के साथ सभी बच्चों को सेफ प्लेस पर ले जाने लगता है। मगर उसी दौरान क्रेडी को भी वो ड्रैगन खत्म कर देता है, जिससे क्विन पूरी तरह से टूट गया था और अब वो किसी भी हाल में उस ड्रैगन से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए वो पहले थोड़ा सा इंतजार करता है और ड्रैगन के वहां से जाने के बाद ड्रैगन को मारने के प्लान के बारे में सोचने लगता है। तब उतने में ही वहां पर एलेक्स, वॉन जेन और उसके साथी भी पहुंच गए थे, जो क्रेडी की मौत की वजह से सच में काफी ज्यादा दुखी थे। इसके साथ ही अब उन्हें क्विन की बात सही लग रही थी कि वो उस मेल ड्रैगन से कभी नहीं जीत सकते, पर जैसे कि क्विन अब उस ड्रैगन से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो एलेक्स और वॉन जेन के साथ लंदन वापस जाने का प्लान बनाने लगता है। अभी वो एलेक्स से समंदर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि समंदर के ऊपर ड्रैगन नहीं आया करते थे। तब क्विन का ये प्लान काम कर जाता है और वो लोग जल्दी ही लंदन पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां का नजारा देखकर तो सबके पूरी तरह से होश उड़ गए थे, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में मादा ड्रैगन्स मौजूद थी, जो अचानक अपने पंखों को फैलाकर वहां से भागने लगी, जिसे देखकर पहले तो क्विन और उसके साथियों को कुछ भी समझ नहीं आता। मगर तभी वहां मेल ड्रैगन आकर एक मादा ड्रैगन को मारकर उसको खाने के लिए अपने साथ अपनी गुफा में ले जाता है, जिससे क्विन और बाकी सब समझ गए थे कि इंसानों के लगभग खत्म होने की वजह से ड्रैगन्स को खाने की बहुत दिक्कत हो रही थी और इसी वजह से मेल ड्रैगन को मादा ड्रैगन तक को मारकर खाना पड़ रहा था। खैर, अब जैसे कि मादा ड्रैगन्स कुछ समय के लिए डर कर वहाँ से शिकार करने के लिए जा चुकी थी, इसलिए अब किसी भी हाल में क्विन और उसके साथियों को उस मेल ड्रैगन को खत्म करना था। मगर वॉन जेन को उसके ठिकाने के बारे में नहीं पता था, जिसके लिए वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है, जिस पर क्विन उसको बताता है कि असल में वो खुद भी लंदन में ही पैदा हुआ था और उसको इस जगह के चप्पे चप्पे के बारे में अच्छे से पता है। अब इतना बोलकर वो वॉन जेन और एलेक्स को अपने साथ उसी सुरंग में ले आया जहां कहानी की शुरुआत में सबवे का काम चल रहा था। वहां जाकर क्विन को वो लिफ्ट भी दिखाई देती है जिसमें उसकी माँ की मौत हुई थी और उसको देखकर वो इमोशनल होते हुए अपनी पुरानी यादों में वापस खो गया था। तब वॉन जेन उसको हिम्मत देता है और अभी के लिए उसका प्लान था कि वॉन जेन और क्विन अपने अपने क्रॉसबो पर एक एक तीर रखेंगे, जिसके आगे साइज में छोटा मगर बहुत ही खतरनाक बॉम्ब लगा होगा और जैसे ही वो ड्रैगन उनके ऊपर आग उगलने की कोशिश करेगा तो वो उस तीर को उसके मुंह के अंदर शूट करके उसको खत्म कर देंगे।
अब प्लान बनाने के बाद वो लोग एक खुले एरिया में आ जाते हैं जहां उनके आसपास मौजूद आग को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि मेल ड्रैगन उनके आसपास ही मौजूद है। इसलिए वॉन ज़ेन क्विन और एलेक्स से अलग अलग डायरेक्शन में जाने को कहता है ताकि ड्रैगन एक ही बार में उन तीनों को खत्म ना कर सके। जिसके बाद वो खुद एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया था जहां सबसे पहले ड्रैगन की नजर उसके ऊपर ही पड़ जाती है और वो ड्रैगन अब उसकी ओर आने लगा था। वहीं अचानक क्विन को एहसास होता है कि उसने उस बॉम्ब वाले तीर को कहीं गिरा दिया था। उधर ड्रैगन को अपनी ओर आता हुआ देखकर वॉन ज़ेन ने तो मौका देखकर तीर को फायर कर दिया था, लेकिन किस्मत खराब होने की वजह से ड्रैगन उससे थोड़ा सा घायल तो हुआ मगर वो उस तीर से बच गया था, जिससे गुस्से में आकर वो फिर से वॉन ज़ेन को मारने के लिए उसकी तरफ आने लग गया था। जो देखकर वॉन ज़ेन जैसे ही उसको घायल करने के इरादे से उसकी ओर कूदा तो ड्रैगन उसको खा गया और एलेक्स और क्विन ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब ड्रैगन जब उन्हें नीचे आकर ढूंढने की कोशिश करता है तो वो लोग छुप जाते हैं, मगर तभी एलेक्स की नजर क्विन के तीर पर पड़ती है, जिसको देखकर वो क्विन को तीर उठाने को कहती है और वो खुद एक नॉर्मल गन से शूट करते हुए ड्रैगन का ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगती है, जिससे क्विन को उस तीर को अपने क्रॉसबो में लगाने का टाइम मिल गया था और ऐसा करते ही वो ड्रैगन के ध्यान को अपनी तरफ करता है और जैसे ही ड्रैगन उसको जलाने के लिए उसकी ओर आग फेंकने वाला था तभी क्विन ने उसके मुंह में वो तीर मारकर उसे खत्म कर दिया, जिसकी वजह से वहां एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन फाइनली अब वो मेल ड्रैगन मर चुका था और उसको मारकर क्विन ने अपनी माँ और अपने साथियों का बदला भी ले लिया था। अब इस सब के बाद कहानी कुछ महीने आगे बढ़ जाती है जहां लगभग 3 महीनों से एलेक्स और क्विन ने किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा था, क्योंकि शायद मेल ड्रैगन के खत्म होने के बाद बाकी सभी ड्रैगन भी हाइबरनेशन में चली गई होंगी। पर आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।